लोक आलोक की सक्रियता और निष्क्रिय है वो, कौन सा देव सक्रिय है, कौन सा निष्क्रिय है, और कौन सा देव मूर्त है, कौन सा अमूर्त है, इन सब का वर्गीकरण चर्चा हुई। अब इस गाथा में ये बताएंगे कि सब प्रदेशी कौन है और अप्रदेशी कौन है। तो सब प्रदेशी मान जिनके बहुत प्रदेश हैं वो सब प्रदेशी, और जिनके एक प्रदेश है उसको भी अप्रदेशी में गिना है। तो यहाँ काल द्रव्य को अप्रदेशी कहा है, बाकी सब द्रव्य जो हैं सब प्रदेशी हैं। दो वर्गीकरण है ना, एक सप्रदेशी एक अप्रदेशी। सप्रदेशी कौन है, अप्रदेशी कौन है, इसकी चर्चा इस गाथा में करेंगे। जीवा पोगल काया धम्मा धम्मा पुणोय आयासम सब देशे ही असंखा नथि पदे सत्य काल से। जीव जीव प्रदेशी काल देव के ये वचन। जीव पुद्गल का है, धर्म अधर्म और आकाश, ये सब पांच द्रव्य हैं। ये असंख्यात प्रदेशी हैं, अर्थात अनेक हैं। असंख्यात प्रदेश है, वैसे तो असंख्य लिखा है ना तत्वासूत्र में, तो असंख्या लिखा, इनने उसका अनेक किया, अर्थात अनेक हैं। असंख्यात क्या मतलब एक के विरुद्ध है ना अनेक, एक और एक से विरुद्ध ज़्यादा हो तो वो अनेक। तो यहाँ पर अनेक माने ऐसा नहीं करना, उसने इस खुलासा कर दिया है असंख्यात माने अनेक, असंख्यात अर्थात अनेक। पर काल के प्रदेश नहीं है, माने काल एक प्रदेश ही है ना, तो एक प्रदेशी को उन्होंने अप्रदेशी कहा गया है। काल द्रव्य में एक प्रदेशी होता है, वो उसको अप्रदेशी के नाम से कहा है। उक्त गाथा के भाव को आचार्य अमृतचंद्र तत्व प्रदीप का टीका में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। यद्यपि बात सरल है लेकिन प्रसंग प्राप्त है, इसलिए आचार्य अमृतचंद्र जैसे विद्वान भी उसके बारे में कहते। सुनो, जीव पुद्गल धर्म अधर्म और आकाश, ये द्रव्य ये कितने हैं, पांच हुए ना, ये पांच द्रव्य, ये द्रव्य अनेक प्रदेश वाले होने से, अनेक प्रदेश माने वही असंख्यात, असंख्यात प्रदेश होने से प्रदेशवान अर्थात सब प्रदेशी है। और कालाणु एक प्रदेशी होने से उसे अप्रदेशी कहते हैं। है वो तो एक प्रदेशी को अप्रदेशी कहा है। अब इसी बात को स्पष्ट करते खुलासा करते हैं और समझाते हैं विशेष। मैंने अभी तो सामान्य कथन कर दिया कि पांच द्रव्य बहुप्रदेशी हैं, इसलिए उनको सब प्रदेशी कहते हैं। और ये काल द्रव्य एक प्रदेशी है, इसलिए उसको अप्रदेशी कहते हैं। इसलिए अब विशेष समझाते हैं, क्या कहते हैं कि संकोच विस्तार के होने पर भी जीव लोकाकाश तुल्य असंख्य प्रदेशों को नहीं छोड़ता। क्या कह रहे हैं कि यद्यपि जीव उसमें संकोच विस्तार की शक्ति है, संकोच विस्तार होने पर भी संकोच की सिकुड़ने की और विस्तृत होने की शक्ति है, परंतु वे लोकाकाश में जो असंख्य प्रदेश हैं उनकी संख्या को नहीं छोड़ते हैं। वो छोटे रहें तो भी असंख्य प्रदेश होते हैं, और बड़े हो रहे हैं तो भी उसके प्रदेश तो असंख्य रहेंगे। माना हाथी के शरीर में पहुंच जाए वो जीव, चाहे चींटी के शरीर में रहे वो जीव, लेकिन वो असंख्यात प्रदेशी है तो उतने प्रदेश तो उसके रहेंगे। इसलिए प्रदेशवान है और सब प्रदेशी है वो। यद्यपि पुद्गल द्रव्यापेक्षा प्रदेश मात्र एक प्रदेशी होने से अप्रदेशी है। ये खुलासा कर रहे हैं कि एक प्रदेशी को अप्रदेशी कह रहे हैं, एक प्रदेशी होने से अप्रदेशी है, तथापि दो प्रदेशों से लेकर असंख्यात और अन्य प्रदेशों वाली पर्यायों की अपेक्षा अनिश्चित प्रदेश वाला होने से प्रदेशवान सब प्रदेशी है। वहाँ जो पुद्गल है ऐसे,
तो उसके असंख्यात संख्यात प्रदेश भी होते हैं, असंख्यात भी होते हैं और अनंत भी होते हैं। ख्याल में आया ना? संख्यात माने 2 या 2 से अधिक मिल जाए तो संख्यात ही बढ़ेंगे, और ज़्यादा हो जाएंगे तो संख्या से आगे बढ़ जाएंगे तो असंख्यात हो जाएंगे, और अनंत प्रदेश भी हो सकते हैं, स्कंद के होंगे वो। तो 2 प्रदेशों से लेकर संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशों वाली पर्यायों की अपेक्षा अनिश्चित प्रदेश वाला होने से प्रदेशवान और सब प्रदेशी है। सकल लोकव्यापी असंख्यात प्रदेशों के विस्तार रूप होने से धर्म द्रव्य प्रदेशवान सब प्रदेशी है। क्या कहते हैं? सकल लोकव्यापी यानी संपूर्ण लोक में फैल जाए, सकल लोकव्यापी असंख्यात प्रदेश वाला विस्तार रूप होने पर से धर्म द्रव्य कैसा है? सब प्रदेशी है। माने वो खुलासा कर रहे हैं कि लोक में व्याप्त है वो, लेकिन उससे प्रदेश तो असंख्यात हैं। इसी प्रकार सकल लोक व्यापी असंख्य प्रदेशों वालों से विस्तार रूप होने से अधर्म द्रव्य, जैसे जैसे धर्म द्रव्य के बारे में कहा सेम उसी प्रकार अधर्म द्रव्य के बारे में समझना कि अधर्म द्रव्य भी प्रदेशवान सब प्रदेशी है, और सर्वव्यापी अनंत प्रदेशों के विस्तार रूप होने से आकाश प्रदेशवान है। आकाश में अनंत प्रदेश होते हैं, धर्म अधर्म में असंख्यात प्रदेश होते हैं, आकाश में अनंत प्रदेश होते हैं, इसलिए वो भी सब प्रदेशी है। कालाणु द्रव्य तो प्रदेश मात्र होने से और पर्यायों का परस्पर संपर्क न होने से अप्रदेशी है। कालाणु है वो एक अणु बराबर है ना, एक प्रदेशी होने से उसको अप्रदेशी कहते हैं। इस प्रकार काल द्रव्य अपने अप्रदेशी और शेष द्रव्य सब प्रदेशी हैं। मान काल द्रव्य तो अप्रदेशी है, तो बाकी के 5 द्रव्य सब प्रदेशी हैं, असंख्यात प्रदेश वाले हैं, ये बता दिया। अब कह रहे आचार्य जयसेन इसी गाथा के भाव को प्रस्तुत करने से आचार्य अमृतचंद्र के तत्व प्रदीप का टीका का अनुसरण करते हैं। माने यहाँ उन्होंने उसका उल्लेख नहीं किया, जयसेनाचार्य ने आचार्य अमृतचंद्र का ही अनुसरण किया है, इसलिए उनके बारे में ज़्यादा नहीं कहा, इतना कह दिया कि उन्होंने उनका अनुसरण किया है। यानी जैसा अमृतचंद्र मानते हैं वैसा जयसेन मानते हैं। इसलिए अब आगे कविवर वृंदावन दास जी एक दोहा एक मनाहरण कवित्व इस प्रकार 2 छंदों में टीकाओं के समागत वस्तु स्वरूप को स्पष्ट प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार उन्होंने 2 छंद लिख दिए। यद्यपि मान्यता इनकी भी वैसी ही है, अमृतचंद्र और जयसेन जैसी मान्यता यही इनकी भी है। छंदों में लिखा जो उन्होंने 2 छंद हैं तो इस यहाँ उनका उल्लेख कर दिया। अब अपन पढ़ते हैं, दोनों छंदों को पढ़ लो। जीव रूप दिगल काय नव अधर्म द्रव्य तथेश असंख्य परदेश काल रहित। जीव पुद्गल आकाश धर्म और अधर्म द्रव्यों के अनेक प्रदेश हैं, अनेक माने असंख्यात प्रदेश हैं, इसलिए वे अस्तिकाय हैं, किंतु काल द्रव्य के प्रदेशों की संख्या प्रदेश से रहित हैं और एक प्रदेशी हैं वो, इसलिए नास्तिकाय हैं। यानी यहाँ पर धर्म द्रव्य को अधर्म द्रव्य को अनेक प्रदेश वाला होने से और आकाश को शामिल कर लिया। यद्यपि आकाश में अनंत प्रदेश हैं, इनमें असंख्यात हैं, लेकिन दोनों को बहुत प्रदेश है ना, और इस अपेक्षा से सब प्रदेशी को कह दिया। अनंत वालों को भी उसी में शामिल कर लिया असंख्यात वालों में, क्योंकि उनके भी बहुत प्रदेश तो हैं ही। अभी यहाँ तो एक करना था कि एक प्रदेशी तो वो काल द्रव्य है, बाकी के बहुत प्रदेश हैं, इसलिए वो असंख्यात प्रदेश होने से वो हैं। लेकिन अनंत को अनंत रूप न कह करके
और बहुप्रदेशी में शामिल कर लिया। अब आगे दूसरे छंद है, पढ़ो। एक जीव द्रव्य के असंख्य परदेश कहे, इसमें मुझे एक लगता है, वह बाकी तो सब ठीक है, इसमें जो ढपना शब्द है मुझे कहीं मिला नहीं है, ना हिंदी में है ना संस्कृत में है और ना कहीं और जगह है। ये ढपना शब्द है ना, इसलिए अपना अपना लिखा है, इसलिए उसको ढपना उसका अर्थ कर दिया उन्होंने। अर्थ क्या है? दीपक का प्रकाश। ये क्या है? देखो, संकोच विस्तार, दीपक पे ढपना, दीपक का प्रकाश समझ लो, दीपक का प्रकाश। मानो वो ढपना शब्द है, वो एक स्पेशल शब्द है। और मैंने बहुत कोशिश की कि वो उसका अर्थ क्या हो सकता है, तो ढपना तो कोई शब्द मिला नहीं, इसलिए यहाँ एक लगा लो उसका अर्थ। मैं पढ़ूँगा, देखो। एक जीव द्रव्य के असंख्य प्रदेश कहे, एक जीव द्रव्य के असंख्यात प्रदेश हैं। संकोच विस्तार, संकोच विस्तार में होता है दीपक पे ढपना, और दीपक का प्रकाश है वो अपने असंख्यात प्रदेशी है। पुद्गल प्रमाण एक अप्रदेशी, पुद्गल का प्रमाण एक अप्रदेशी, तथापि मिलन सकति को बढ़ावे। पुद्गल में वो एक प्रदेशी भी होता है और मिलकर के अनेक प्रदेश भी हो जाते हैं उसके। पुद्गल एक प्रदेशी भी है और उसका वो मिलकर के अनेक प्रदेशी भी हो जाता है। तो पुद्गल का प्रमाण एक होने से तो अप्रदेशी है वो। तथापि मिलन शक्ति, उनमें मिलने की शक्ति है। मिलन शक्ति सो बढ़ावे वंश अपना, वो अपना वंश बढ़ा लेता है, यानी वो बहुप्रदेशी हो जाता है। वो पुद्गल जो है यद्यपि एक प्रदेशी भी होता है, लेकिन वो अपना वंश बढ़ाने की शक्ति उसमें है, इस कारण वो बहुप्रदेशी हो जाता है। धर्म अधर्म अखंड असंख्य प्रदेशी, और आकाश कैसा है? नभ सर्वगत अनंत प्रदेशी वृंद जपना, और आकाश को अनंत प्रदेशी कहा है। कालाणु में मिलन शक्ति तो का अभाव है, कालाणु में जो है वो मिलते नहीं हैं, वो एक जैसे एक प्रदेशी है ना, तो उनको क्या कहा है उन्होंने? अप्रदेशी कहा है, क्योंकि उनमें जैसे पुद्गल में मिलने की शक्ति है, जैसे कालाणु में मिलने की शक्ति नहीं है। काल एक के बाद एक होता है ना, तो वो एक साथ तो दो होते नहीं हैं। पुद्गल तो एक साथ दो हो सकते हैं, तो मिल जाते हैं तो वो प्रदेशी हो जाते हैं। लेकिन काल में तो काल का तो क्रम है ना, एक के बाद एक होता है, ऐसे एक दो समय एक साथ नहीं हो सकते हैं। काल के दो अणु एक साथ नहीं हो सकते हैं, इसलिए वो अप्रदेशी रहते हैं। कालाणु में मिलन शक्ति को अभाव, कालाणु में मिलने की शक्ति का अभाव है, इसलिए इसलिए अप्रदेशी ऐसे जाने मिटे ताप अपना। ऐसा ज्ञान होने पर अपना जो जिज्ञासा का संताप होता है ना, मिट जाता है। वस्तु का स्वरूप ख्याल में आ गया तो उससे संबंधित जो संताप होता था वो अब नहीं होगा। एक जीव द्रव्य के असंख्यात प्रदेश कहे। इस प्रकार दीपक का प्रकाश अपने संकोच विस्तार स्वभाव के कारण यथा लब्ध स्थान में रह जाता है। जैसा स्थान है उसको उसमें रह जाता है। वो माने वो दीपक का जो प्रकाश है उसका संकोच विस्तार से का स्वभाव है उसका, इसके कारण संकोच विस्तार स्वभाव के कारण यथा लब्ध जैसा उसके स्थान मिलता है उसमें वो रह जाता है। अब आगे कहते हैं कि उसी प्रकार जीव भी अपने संकोच विस्तार स्वभाव के कारण शरीर में प्राप्त रह जाता है। जैसा शरीर जीव का भी ऐसी है कि जिस शरीर में जाता है उसके प्रमाण हो जाता है, लेकिन उसके प्रदेश तो असंख्यात ही होते हैं। मान चाहे वो किसी शरीर में जाए
जीव, वो अपने प्रमाण, वो तो असंख्यात प्रदेशी है तो उसमें रहेंगे उसके, वो चाहे वो चींटी के शरीर में जाए चाहे वो हाथी के शरीर में जाए। यद्यपि पुद्गल अप्रदेशी है तथापि मिलन शक्ति के कारण, पुद्गल यद्यपि अप्रदेशी है, एक प्रदेश है ना उसका, तो अप्रदेशी है लेकिन उसमें शक्ति है मिलने की, काल में मिलने की शक्ति नहीं है। ज्ञान दोनों वगैरह है भिन्न भिन्न, काल में और जीव में क्या फ़र्क है, तो कहते हैं कि पुद्गल में क्या फ़र्क है, पुद्गल अप्रदेशी है फिर भी उसमें मिलने की शक्ति है, वह अपना वंश बढ़ा लेता है। जो पुद्गल में मिलने की शक्ति है ना, इसी उसका वंश बढ़ जाता है तो, और स्कंद के में बदल जाता है। धर्म और अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी अखंड है और आकाश सर्वगत अनंत प्रदेशी है। कालाणु में मिलने की शक्ति नहीं है। ये क्या है, कालाणु है ना, उसमें मिलने की शक्ति नहीं है, माने वो एक साथ दो नहीं होते हैं, हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि काल का क्रम तो एक के बाद एक होता है, क्रमबद्ध पर्याय है, दो पर्याय एक साथ नहीं हो सकते हैं, दो पर्याय तो क्रम से होंगे ना, एक के बाद एक होगी। इसलिए अप्रदेशी ही है, ऐसा जानने से ताप इसमें तपना मिट जाता है। माने जो आकुलता होती थी वो आकुलता नहीं रहती है, ख्याल में आ जाता है कौन वस्तु कैसी है। पंडित देवीदास जी ने भी इस गाथा के भाव को एक कवित और एक दोहे में किया है प्रस्तुत, वो तो इसका भी उल्लेख नहीं ज़्यादा नहीं किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस गाथा में कोई विशेष बात नहीं है, मान ये गाथा है ना अत्यंत सरल है, कोई खास बात इसमें नहीं है, मात्र इतना ही कहा है गया है। क्या कहा गया है वो याद दिला दिया उन्होंने कि एक जीव दिव्य के लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेश है। एक जीव है उसके असंख्यात प्रमाण भेद हैं, लोकाकाश प्रमाण असंख्य भेद हैं। धर्मद्रव्य अधर्मद्रव्य के भी असंख्य प्रदेश हैं और आकाश के अनंत प्रदेश हैं। इस प्रकार ये चार द्रव्य तो सब प्रदेशी अर्थात तो अस्तिकाय हैं, सब प्रदेश वाले हैं। ये चार द्रव्य तो अस्तिकाय हैं। कौन कौन से अस्तिकाय किस कुल का, चार द्रव्य है ना, जीव पुद्गल तो अनंत प्रदेश हो जाता है ना, धर्म आकाश काल। यद्यपि पुद्गल परमाणु द्रव्य एक प्रदेशी है लिखा है, तथापि स्कंद की अपेक्षा से उस उपचार से संख्यात भी हैं असंख्यात भी हैं और अनंत प्रदेशी भी कहा गया है। इस कारण सब प्रदेशी है, सब प्रदेश तो है ही है, पुद्गल भी सब प्रदेशी है, मतलब बहुत प्रदेश तो हैं उसके, चाहे वो अनंत हैं क्या असंख्यात हैं क्या संख्यात हैं, एक से अधिक तो है ना, इसलिए वो मिल जाते हैं। काल में ये बात नहीं है, परंतु कालाणु द्रव्य एक प्रदेशी होने से वो अप्रदेशी कहलाता है। अब काल को अप्रदेशी क्यों कहा, क्योंकि उसमें बहुत प्रदेश हो नहीं सकते हैं, एक साथ दो प्रदेश मिलते ही नहीं हैं। अब मूल गाथा इस प्रकार है, क्या है, एराणि पंच दब्बाणी बोलो उज्जीय कालंतु अतिकायाति पंते काया पुण तान पंचे ते काल को छोड़ अवशेष काय हैं। काल द्रव्य को छोड़कर, रे काल द्रव्य को छोड़कर अवशेष अस्थि सभी पांच द्रव्य हैं वो अस्तिकाय हैं। बहुप्रदेशी पना ही है काय, जिसमें बहुत प्रदेश होते हैं उसे काय कहते हैं। बहुप्रदेशी काया, बहुत प्रदेश जिसके होते हैं उसको काय कहते हैं, ऐसे भगवान ने कहा है। अब देखो, काल द्रव्य को छोड़कर शेष पांच द्रव्य अस्तिकाय हैं और बहुप्रदेशों के समूह को काय कहते हैं। इस गाथा की टीका में आचार्य जयसेन
मात्र इतना ही लिखते हैं कि 5 अस्तिकायों में जीवास्तिकाय उपादेय है। 5 अस्तिकाएँ हैं, जीवास्तिका उपादेय में जीवास्तिकाय अपन समझ परमात्मा बन जाएंगे आत्मा से, और बाकी जो द्रव्य को मैं समझ लो तो उसमें क्या होना है। पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल को आपने जान लिया तो इतना ख्याल में आ गया कि हम उसके कर्ता नहीं हैं और वो स्वतंत्र अपना काम करते हैं। इतना ख्याल में आ गया तो हम उसमें कर्तृत्व के अभिमान से हम बैठे रहे। बाकी जीव तो हम स्वयं हैं ना, और जीव तो परमात्मा में आत्मा से। इस गाथा में कोई बात नहीं है जिसके ना होने के से ग्रंथ की जैसे वस्तु में कोई व्यवधान पड़े। ग्रंथ में कोई व्यवधान नहीं पड़ेगा। यदि नहीं भी होती बात तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, और है तो भी कोई दिक्कत नहीं है इसलिए बता दिया है। जो बातें विगत गाथाओं में कहीं जा चुकी हैं उन्हीं को मात्र दोहरा दिया है। यहाँ कोई नई बात तो कभी नहीं है। जो पहले गाथाओं में कह आए हैं उसको यहाँ दोहरा दिया है, इसलिए इसमें ज़्यादा कोई खास बात कहने की नहीं है। हाँ, यह बात विशेष है कि इसकी टीका में शुद्धात्म स्वरूप भगवान आत्मा को परम उपादेय बताया। ये बात विशेष है, भगवान आत्मा परम उपादेय है, क्योंकि उसमें स्थिर होने से, उसमें जमने रमने से हम परमात्मा बन जाएंगे, अनंत काल के लिए अनंत सुखी हो जाएंगे। ये विशेष बात है, और वो अपना मुख्य उद्देश्य प्रयोजन है। और क्या प्रयोजन है? अपन इतना पढ़ते हैं, जानना चाहते हैं, तो उसमें एक केवल इसलिए कि हमारा भगवान आत्मा परमात्मा कैसे बने, इस बात को जानने के लिए अपन प्रयत्न करते हैं। वो अपन को जानना है, तो इतना विशेष कह दिया उन्होंने। हाँ, यह बात विशेष है। क्या विशेष है? कि इसकी टीका में शुद्धात्म स्वरूप भगवान आत्मा को परम उपादेय बताया है। जो इसकी टीका लिखी है उसमें भगवान आत्मा को परम उपादेय बताया है, और परम उपादेय अपना ही अपना प्रयोजन है। हमें तो जीव को भगवान आत्मा बनना है, जीव द्रव्य को भगवान शुद्ध आत्मा को प्राप्त करना है, उतना हमारा प्रयोजन है। और हमें क्या लेना देना है दुनिया में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और इस 5 द्रव्यों 6 द्रव्यों में क्या है, क्या फेरबदल है, वो तो हमारे ये जो ज्ञान में आया है ना। तब कब ज्ञान में आएगा वो? जब हमें उसकी जरूरत नहीं रहेगी। सकल गे गायक कब बनेंगे? जब निजानंद में मग्न हो जाएंगे तब वो सब ज्ञान के गे बनेंगे। बनते रहो, हमें उससे क्या लेना देना, हमें क्या फ़र्क पड़ना है। मान लीजिए दुनिया में अपना इतना यार लोग नाम के लिए मरते हैं, ये नाम, अरे तुम सिद्ध भगवान हो, इससे बड़ा और नाम क्या चाहिए तुम्हें? तुम परमात्मा हो, तुम पूर्णता को प्राप्त कर लो, ये तुम्हारा उद्देश्य है। अब उसमें इससे अधिक और क्या चाहिए तुम्हें? ये सबसे बड़ा डिग्री है ना। मैं केवल ज्ञानी हूँ, आनंद और सुखमय हूँ, बस एक ख्याल में आ गया, हो गया काम अपना। फिर हम भूतकाल में क्या थे और क्या नहीं थे। एक व्यक्ति ने, एक साधु ने ऐसा परिचय दिया कि हम ऐसे फक्कड़ नहीं, साधु नहीं बने। हमारे 5 लड़के थे। एक लड़के को हमने डॉक्टर बनाया, एक को इंजीनियर बनाया, एक को ये बनाया। तुम साधु के हो ही नहीं यहाँ। या तुम्हें अभी लड़के दिख रहे हैं और लड़कों की डिग्रियाँ दिख रही हैं, और लड़कों को क्या किसने क्या बनाया है, तुम्हें ये सब दिख रहा है। तुम्हें साधुपना नहीं है अभी, तुम तो ग्रस्त हो, और ग्रस्त से भी गए बीते हो। साधु को ऐसा कोई विकल्प नहीं आता। क्या छोड़ के आया, उसके लिए क्या लिखा है? जैसे मल त्याग करते हैं ना, ऐसा उसने सब कुछ छोड़ के आया है। वो यहाँ आया है ना, जब साधु बना है तो घर गृहस्थी के सारे विकल्प को तोड़ के आया है। कितने लड़के थे, ये ज्ञान का विषय है, ज्ञान में आ जाता है, ये बात अलग है, लेकिन वो यश लेने की चीज़ नहीं है। उससे कुछ यश हम दंपति महाव्रतधारी, उनकी पत्नी भी महाव्रत पालती थी, वो भी आजीकार थी, तो वो दंपति महाव्रतधारी, उन्हें ये भी गौरव था कि मेरी पत्नी महाव्रत धारण करती है। वो पत्नी अब बनी बैठी है अभी, तो कहेगा तू साधु है, तेरी पत्नी भी है, तेरे पुत्र भी हैं, ये सब तेरे है जिसके, वो साधु हो नहीं सकता है। साधु होते ही भले ज्ञान के गे बन के रह जाएं,
अब भूल तो नहीं सकता है, ज्ञान में तो है ही है कि 5 लड़के थे तो 5 थे, लेकिन 5 लड़के थे, लड़के का राग नहीं रहना चाहिए। ये पत्नी क्या बन गई है, क्या बन गई है, जान लिया अपन, ज्ञान का ज्ञान तो बन गया, लेकिन इससे अधिक कुछ नहीं है। अब कोई हमारी पत्नी ही नहीं है, अब क्या की पत्नी है, और क्या उसने व्रत धारण किए हैं और क्या नहीं किए हैं, हमें क्या लेना देना है। तो ये कह रहे देखो यहाँ, हाँ यह बात विशेष है कि इसकी टीका में शुद्धात्म स्वरूप भगवान आत्मा को परम उपादेय बताया गया। ये विशेष इतना एक लाइन है इसमें महत्वपूर्ण है, और वो क्या लाइन है कि इसमें शुद्धात्मा आत्मा को परमात्मा के रूप में याद किया गया है, स्मरण किया गया है। ये विशेष बात है, बाकी तो जो कुछ है सो है, इसमें क्या फर्क पड़ना है। अब 136वीं गाथा अपन प्रारंभ करते हैं। अपने पास टाइम है अभी 10-12-13 मिनट टाइम है, तो 136वीं गाथा जितनी होगी उतनी पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे। देखो विगत गाथा में सब प्रदेशी अप्रदेशी द्रव्यों की चर्चा की है। कौन से द्रव्य सप्रदेशी हैं और कौन सा अप्रदेशी है, इसकी चर्चा हमने विगत गाथा इस गाथा में कर दी है। अब इस गाथा में वे द्रव्य कहाँ कहाँ रहते हैं, अर्थात कौन कहाँ रहता है, ये 6 द्रव्य है ना, इनका कहाँ कौन द्रव्य कहाँ रहता है और हमारा उनसे क्या लेना देना है, इस बात को समझाएंगे। तो ये बात तो पहले बता दी कि 6 द्रव्यों के नाम जानने से जान लिए, और केवल ज्ञान में तो सब जानने में आ ही जाएंगे, लेकिन अभी अपन ने सामान रह जान ली, इसलिए जान लिए कि हम हमारे लिए कुछ करते कराते नहीं, हमसे स्वतंत्र हैं, हम उनका कुछ बिगाड़ते नहीं बनाते नहीं हैं, और भी हमारा कुछ बनाते बिगाड़ते नहीं हैं। वो उनकी सत्ता अलग है, हमारी सत्ता अलग है। हमारे निमित्त में संबंध क्या है, किससे है, कितना है, इसका ज्ञान कराएंगे। देखो मूल गाथा, लोगा लोगेषु नामो धम्मो धम्मो जो लोगो इसे से परज कालो जीवा पुनः भोगलो ईसा गगन दो का लोक धर्मा धर्म से व्याप्त काल पुद। क्या कहते हैं कि आकाश लोकालोक में है। जो आकाश है ना वो लोक में भी है और अलोक में भी है। आकाश लोकालोक में, और धर्म अधर्म और जीव और पुद्गल और काल ये लोकाकाश में है। माने लोकाकाश में कौन कौन द्रव्य रहते हैं, तो आकाश तो लोकाकाश और लोकाकाश दोनों में है, क्योंकि अलोकाकाश है वो भी आकाश की तो भेद है, और वो अखंड एक है। उसका एक उदाहरण देते हैं कि जैसे बांस को अपन यहाँ हिलाते हैं तो ऊपर की डंडी हिलती है ना, ऊपर का ऐसे ही यहाँ लोकाकाश का जो द्रव्य है, इस द्रव्य के निमित्त से अलोकाकाश में भी परिणमन उस द्रव्य का हो जाता है। माने कोई प्रश्न करे कि अलोकाकाश में जब दूसरे द्रव्य है ही नहीं तो वहाँ लोकाकाश कैसे परिणमित होता होगा। तो वो कहते हैं लोक का द्रव्य है ना, वो जो अलोकाकाश है वो अखंड है, एक है। तो जैसे बांस को यहाँ हिलाएं तो वहाँ हिलता है, ऐसे ही अलोकाकाश में लोकाकाश के जो द्रव्य हैं, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य काल द्रव्य, तो वो निमित्त बनते हैं। निमित्त ही तो बनना है। लोकाकाश का धर्म द्रव्य अलोकाकाश में भी परिणमन कराता है, अधर्म द्रव्य वहाँ भी स्थिति करा देता है, काल द्रव्य वहाँ भी परिणमन करा देता है ना। इसलिए क्या समझा रहे देखो, आकाश देखो कहा ना, आकाश लोकालोक में और धर्म अधर्म जीव और पुद्गल और काल ये लोकाकाश में रहते हैं। मैंने इतना खुलासा किया है। आचार्य अमरचंद्र बता रहे देखो कि तत्व प्रदीप का टीका में इस गाथा के भाव को इस प्रकार स्पष्ट किया है। क्या किया है कि आकाश
लोक और अलोक में है। क्या समझ आ रहा है ना? आकाश लोक में भी है और अलोक में भी है, क्योंकि वह 6 द्रव्यों के समवाय और समवाय में के बिना विभाग में रहता है। जो 6 द्रव्य है ना, उनका जहाँ समवाय है, समूह है, वहाँ तो रहता ही है, लेकिन जो वहाँ जहाँ अकेला आकाश ही आकाश है, वहाँ भी रहता है। धर्म द्रव्य, धर्म अधर्म द्रव्य लोक में सर्वत्र। लोक क्योंकि उनके निमित्त से जिनकी गति स्थिति होती है, ऐसे जीव पुद्गलों की गति और स्थिति लोक में व्यवहार नहीं होती। तो ये निमित्त बन आत्म बनता ना, धर्म द्रव्य का अधर्म द्रव्य का, तो लोक की स्थिति है तो वहाँ बनता है उनका। और ना लोक के एक प्रदेश में होती है। तात्पर्य यह है कि धर्म और अधर्म द्रव्यों की स्थिति लोक में सर्वत्र होती है। धर्म द्रव्य तो लोक में सब जगह फैला हुआ है, अधर्म द्रव्य सब जगह फैला हुआ है। तो आकाश जो है वो आलोक में भी है, तो लोक का जो द्रव्य है वो आलोक में निमित्त हो जाता है। तो काल भी लोक में है, क्योंकि जीव और पुद्गलों में के परिणामों के द्वारा काल की समय आदि पर्यायें व्यक्त होती हैं, और वह काल लोक के एक एक प्रदेश में रहनानव राशि में ते कालाणु असंगत वाणी। ये आपने पढ़ा होगा कि वो रत्नों की राशि के समान एक एक काल का अणु एक एक पुद्गल के प्रदेशों में स्थित है, और धर्म अधर्म आकाश काल के स्थित है, तो उसमें निमित्त बनता है वो। वह काल लोक के एक एक प्रदेश में है, क्योंकि वह अप्रदेशी है। जीव और पुद्गल तो युक्ति से ही लोक में है। जीव और पुद्गल के बारे में तो कुछ ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, उसकी युक्ति और तर्क अपन समझते हैं कि लोक में है, क्योंकि लोक 6 द्रव्यों का समवाय रूप है। इसमें यह बात विशेष जानना चाहिए। विशेष क्या जानना चाहिए कि प्रदेश का संकोच विस्तार होना जीव का धर्म है। वो संकोच का जीव में संकोच तो विकास शक्ति है ना, तो उसका धर्म है, वो होता है उसमें। अब क्या है? संकोच विस्तार होना जीव का धर्म है, और धर्म बंध के हेतुभूत स्निग्ध रूक्ष गुण पुद्गल के धर्म से होने से जीव और पुद्गल का समान रूप लोक समस्त लोक में या उनके एक एक प्रदेश में रहने का नियम नहीं है। काल जीव और पुद्गल ये बता रहे हैं, एक एक काल द्रव्य, जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य, 3 के। काल जीव और पुद्गल एक द्रव्य की अपेक्षा से लोक में एक देश में रहते हैं, और अनेक द्रव्यों की अपेक्षा से अंजन की भांति, जैसे अंजन में डिब्बी में अंजन भरा हुआ रहता है ना, तो अंजन से भरी हुई डिब्बी के न्यायानुसार समस्त लोक में व्याप्त हैं। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य जो है लोक में सब जगह व्याप्त हैं। जैसे अंजन में डिब्बी में अंजन भरा है, तो सब संपूर्ण डिब्बी में है ना वो अंजन, ऐसे ही लोक में व्याप्त हैं। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य वगैरह सब लोक में व्याप्त हैं। यद्यपि आचार्य जयसेन इस गाथा के भाव को तत्व प्रदीप टीका के समान ही स्पष्ट करते हैं। फिर उनने विशेष क्या कहा वो देखो आप। तथापि अंत में इस बात को नयों के माध्यम से स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि भाव यह है, अब जो अंतर है वो बता रहे। भाव यह है कि जिस प्रकार सिद्ध भगवान यद्यपि निश्चय से लोकाकाश प्रमाण अपने शुद्ध असंख्यात प्रदेशों में और केवल ज्ञानादि गुणों के आधारभूत अपने भावों में रहते हैं, तथापि व्यवहार से सिद्ध सलाह में रहते हैं। ये कह रहे हैं कि निश्चय से तो वो अपने स्वरूप में रहते हैं
और व्यवहार से सिद्ध शिला में रहते हैं। जो भगवान है, जो सिद्ध भगवान है, वो व्यवहार से अपन कहें तो वो सिद्ध शिला में विराजमान रहते हैं, और लिख निश्चय से कहें तो अपने स्वरूप में विराजमान है। निश्चय से वो अपने आत्मा में विराजमान है, स्वरूप में विराजमान है। फिर पढ़ता हूँ एक बार, सुनो ध्यान से इसको। आचार्य जयसेन इस गाथा के भाव को तत्व प्रदीप का टीका के समान ही स्पष्ट करते हैं, तथापि अंत में इस बात को नयों के माध्यम से स्पष्ट करते हुए लिखते हैं। अब नए लगाया उन्होंने, हालांकि अमरचंद्र ने इस बात को वो नहीं किया था, उनने इधर ध्यान नहीं दिया, समझ लो, क्या नहीं लिखा। तो जैसे देखा कि ये बात छूट रही है तो उन्होंने उसको लिख दिया। कि जैसे क्या लिखते हैं कि भाव यह है कि जिस प्रकार सिद्ध भगवान यद्यपि निश्चय से लोकाकाश प्रमाण अपने शुद्ध स्वरूप असंख्यात प्रदेशों में रहते हैं। निश्चय से तो वो असंख्यात प्रदेश लोकाकाश प्रमाण रहते हैं, और व्यवहार से वो केवल ज्ञानादि गुणों के आधार पर अपने भावों में रहते हैं, और व्यवहार से सिद्ध शिला में अपने विराजमान रहते हैं। व्यवहार से तो देखा जाए तो जितना उनका अंतिम शरीर, जैसे भगवान महावीर स्वामी हैं 7 हाथ के थे, तो 7 हाथ का प्रमाण उनका शरीर उसमें विराजमान है। और आज भगवान 500 धनुष के थे, 500 धनुष का आकार उनके विराजमान है। लेकिन कहते हैं कि निश्चय से देखें, वास्तव में देखें जाए तो लोकाकाश के प्रमाण अपने शुद्ध असंख्यात प्रदेशों में रहते हैं। जो उनके असंख्यात प्रदेश हैं उसमें समाये हुए रहते हैं वो, और लोकाकाश प्रमाण है वो। यद्यपि निश्चय से लोकाकाश प्रमाण अपने शुद्ध असंख्यात प्रदेशों में केवल ज्ञानादि गुणों के आधारभूत अपने भाव में रहते हैं। मान निश्चय से देखो तो वो असंख्यात प्रदेशों में तो हैं, उनके प्रदेश तो असंख्यात ही हैं, लेकिन असंख्यात प्रदेश से वो लोकाकाश के प्रमाण जितना केवल ज्ञान है ना, उस प्रमाण रहते हैं, लोकाकाश में फैले रहते हैं पूरे। निश्चय से वास्तव में दिखाया है तो सोनपुर लोग जितना जहाँ जहाँ ज्ञान है उनका, जहाँ वहाँ उनका स्वरूप है, तो कहते निश्चय से ऐसा है। और व्यवहार से वो अपने देह प्रमाण है। व्यवहार से देह प्रमाण होते हुए भी निश्चय से क्या है कि निश्चय से लोकाकाश प्रमाण, लोकाकाश का जितना प्रमाण है, लोकाकाश कितना प्रमाण, जितना बड़ा लोकाकाश है, लोकाकाश प्रमाण अपने शुद्ध असंख्यात प्रदेशों में, उससे प्रदेश तो असंख्यात ही हैं, तो निश्चय से तो वो असंख्यात प्रदेशों में और लोकाकाश प्रमाण रहते हैं। और केवल ज्ञान आदि गुणों के आधारभूत, और केवल ज्ञान भी उतना पूरे में फैला है। केवल ज्ञान तो लोग सबको जानता है, तो केवल ज्ञान आदि गुणों के आधारभूत अपने भावों में रहते हैं। केवल ज्ञान का स्वरूप है, उसके अपने भावों में रहते हैं। तथापि व्यवहार से, तो ये व्यवहार कौन सा है? ये व्यवहार भी सद्भुत व्यवहार है, ये कोई ऐसा गप वाला व्यवहार नहीं है क्या कोई कह दिया है, ऐसा नहीं है। माने वो व्यवहार से अपने देह प्रमाण रहते हैं, तो जिसका जितना देह है उस प्रमाण रहते हैं। ये बात तो बराबर ख्याल में आ जाती है। लेकिन निश्चय से जितने पदार्थ को जानते हैं, ज्ञान की अपेक्षा देखो तो लोग आलोक दोनों में व्याप्त हैं, और वैसे देखो तो लोकाकाश प्रमाण, लोकाकाश के संपूर्ण भागों में व्याप्त हैं। और केवल ज्ञान तो लोक आलोक सबको जानता है, तो केवल ज्ञान की अपेक्षा तो लोक आलोक में व्याप्त हैं। और निश्चय से देखो तो वो लोकाकाश प्रमाण है, और व्यवहार से देखो तो अपने देह प्रमाण है। तीनों बातों को अपन को जानना है कि ज्ञान की अपेक्षा क्या है, और अन्य प्रदेशों की अपेक्षा क्या है, और देह के प्रमाण क्या है। ये तीनों बातें केवल ज्ञान के बारे में उन्होंने कही हैं। उसी प्रकार सभी पदार्थ यद्यपि निश्चय से अपने अपने स्वरूप में रहते हैं। कहते अकेले ये जीव की बात नहीं करे, सभी द्रव्य अपने अपने, सभी पदार्थ निश्चय से अपने अपने प्रदेशों में रहते हैं। तथापि व्यवहार से लोकाकाश में रहते हैं, व्यवहार से लोकाकाश में रहते हैं। जीव अनंत हैं और पुद्गल उनसे भी अनंत गुणे हैं।
फिर भी एक दीपक के प्रकाश में अनेक दीपकों का प्रकाश के समान, जैसे एक दीपक में अनेक दीपकों का प्रकाश समझ आता है ना, तो फिर दीपकों के प्रकाश में अनेक दीपकों के प्रकाश के समान विशिष्ट अवगाहन शक्ति के कारण जीवों में, सब दिव्यों में ऐसी अवगाहन शक्ति है कि वो एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते हैं। वहीं धर्म द्रव्य रहता है, वहीं अधर्म द्रव्य रहता है, वहीं आकाश द्रव्य रहता है, काल द्रव्य रहता है, और आनंद पुद्गल रहते हैं, तो उसी स्थान में रहते हैं, लेकिन वो बाधा नहीं पहुंचाते। ऐसा वस्तु का स्वरूप है। कहते दीपकों के प्रकाश के समान, ये दीपक का जो दृष्टांत दिया है वो इसलिए दिया है कि जैसे दीपक जब फैला हुआ है सब जगह और उसमें वो बाधा नहीं पहुंचाता है एक दूसरे को, ऐसे सभी जीव सब जगह पूरे में फैले हैं और भी एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते हैं। दीपकों के प्रकाश के समान विशिष्ट अवगाहन शक्ति के कारण असंख्यात प्रदेश से एक लोक में भी इन सभी का एक साथ रहना विरोध को प्राप्त नहीं होता। माने कोई ये प्रश्न करेगा कि एक ही जगह कैसे रहते होंगे, वहाँ यहाँ इतने अनंत अनंत पुद्गल और वहाँ पर असंख्यात जीव, असंख्यात प्रमाण जीव का, और फिर अनंत जीव, एक दो जी नहीं अनंत जीव रह लेते हैं। धर्म अधर्म आकाश और काल सब द्रव्य रह लेते हैं। तो कहते हैं रह लेते हैं, ऐसा स्वभाव है उनमें कि एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते। ये बात विशेष बात है, जानने की है, समझने की है कि जहाँ जीव रहते हैं, एक जीव रहता है वहाँ अनंत जीव रहते हैं, भाई एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते। वो अमूर्ति है ना, तो अमूर्ति होने से वो रह लेते हैं, और उसमें पुद्गल मूर्ति है वो भी रह लेता है। देखो कई बार वृंदावन जी इसी गाथा के भाव को एक मनहरण और एक दोहा इस प्रकार दो छंदों में प्रस्तुत करते हैं। अब इनकी चर्चा अपन कल कर लेंगे। टाइम हो गया अपना।